sun, hand steady, hand long, holding fire in a hand. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इमरान आरिफ टेक चैनल। आज की वीडियो में मैं एक PS5 जो कि डिजिटल एडिशन में है मेरे पास, उसकी अनबॉक्सिंग करूंगा। ये मेरे पास जो है PlayStation 5 है, सोनी का PlayStation 5 है, डिजिटल एडिशन में है। ये डिस्क एडिशन में नहीं है। इसमें 2-3 तरह के आते हैं, एक फैट आता है, एक स्लिम, और एक ये डिजिटल एडिशन में आता है और डिस्क एडिशन में आता है। तो मेरे पास जो है ये डिजिटल वाला है। 1 TB SSD के साथ ये PS5 आता है। और इसके जो मेन फीचर्स हैं वो AMD Zen 2 CPU 8 कोर का जो इसमें प्रोसेसर है, वो इसमें जो GPU है वो 10.3 टेराफ्लॉप्स की जो इसमें पावर है। इसके साथ आता है 16 GB जो है DDR6 की रैम इसमें यूज़ होती है। और जो मॉडर्न जो गेम्स हैं, जो फ्यूचर गेम्स हैं आने वाली, स्पेशली जो अभी GTA 6 आएगी, वो भी इस पर अच्छे से रन होगी। और अभी जो प्रेजेंट गेम्स हैं वो भी इस पे, जो भी न्यू गेम्स आती हैं वो चलती हैं। तो ये जो है 4K रेजोल्यूशन 120 FPS के साथ जो है आपकी मोस्टली गेम्स जो हैं उनको प्ले करता है, अगर आपके पास 4K LED है। तो मैं जो है इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। अभी मैंने इसके बॉक्स को ओपन किया है। इसमें से हमारे पास जो है ये एक डुअल सेंस इसका कंट्रोलर निकल आता है। इसका जो है बड़ा ज़बरदस्त इसकी वाइब्रेशन है जब आप इसको गेम प्ले करते हैं, और इसमें जो लाइटिंग वगैरह है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती हैं। तो इसके साथ इसका जो है, इसमें जो प्लेस्टेशन में भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें इसकी अपना भी 3D ऑडियो इन्होंने सिस्टम इसमें डाला हुआ है, स्पीकर्स। ये जो है इसके, अगर आप प्लेस्टेशन को अपना हॉरिजॉन्टल साइड से रखना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखना चाहते हैं, तो आप इसके जो है ये दोनों क्लिप्स जो है वो उसमें प्लेस्टेशन में जगह बनी हुई है, वो उसमें लगाएं और हॉरिजॉन्टल इसको रख सकते हैं। उसके साथ ये हमारे पास इसकी पावर सप्लाई आ जाती है, जो कि प्लेस्टेशन में लगेगी और आपके स्विच में लगेगी। उसके साथ इसकी वायर है जो रिमोट कंट्रोलर को चार्ज करने के लिए है। इसमें HDMI मिल जाती है हमें। HDMI जो है 2.1 पोर्ट है इसकी, जो ओरिजिनल इसके साथ निकलती है बॉक्स में से। और ये आपका अगर TV 4K है, इवन 8K तक भी इसकी अपस्केलिंग हो जाती है। तो हम इसको भी अपना बॉक्स में से बाहर निकाल लेते हैं अपने प्लेस्टेशन को। इसके साथ इसकी ये जो गाइड बुक है, यूज़र मैनुअल है, वो निकल आती है सोनी की PS5 की। इसमें 2 तरह के वेरिएंट आते हैं, मतलब जो मेन एक डिस्क एडिशन है जिसमें आप DVDs लेके बाहर मार्केट से परचेज करके आप उसको अपना गेम, कोई भी जो आप गेम पसंद करते हैं उसकी DVD लेके वो उसको आप प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो मेरे पास है ये डिजिटल एडिशन में है। इसमें डिस्क, DVD और CD वगैरह नहीं आप यूज़ कर सकते। और इसमें जो है डिजिटली, मतलब आपको ऑनलाइन गेम्स वगैरह परचेज़ करनी पड़ती हैं। आप अपना प्लेस्टेशन का जो है अकाउंट बना लेते हैं, उधर से भी आप अपना या गिफ्ट कार्ड वगैरह लेके अपने गेम वगैरह बाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें HDMI की एक पोर्ट मिल जाती है हमें, पीछे LAN की है, और उसके अलावा USB लगाने के लिए ऑप्शंस हैं। अगर आप कोई गेमिंग करते हैं, उसमें रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं। फ्रंट साइड पे जो है हमें 2 छोटी C टाइप की वो मिल जाती हैं पोर्ट्स। इसमें आप कंट्रोलर को चार्जिंग के लिए लगा सकते हैं। नीचे वाली साइड पे जो है इसके स्पीकर्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त डॉल्बी एटमॉस के जो इसमें स्पीकर्स हैं। तो ये हमारा जो है PlayStation 5 है। इसके अलावा इसकी अगर मज़ीद वीडियो भी जो है मैं बना दूंगा कि इस पर प्लेस्टेशन का अकाउंट वगैरह कैसे बनाते हैं, वो भी इतना मसला नहीं है। आप इजीली अपना अकाउंट वगैरह बना सकते हैं, गूगल से इसका अकाउंट बन जाता है, लिंक हो जाता है। तो ये हमने अपने प्लेस्टेशन को जो है इसका मैंने सेटअप कर लिया है अपने LED के साथ, और मैंने इसको अभी प्ले करके भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमारा प्लेस्टेशन जो है ये प्ले हो चुका है। इसमें मेरे पास इस टाइम 2 अकाउंट हैं। मैंने जो गेम बाई की थी उसका जो अकाउंट था उसी को मैंने कर लिया है। ये जो है इस तरह से इसकी जो है आप अपना कंट्रोलर को चार्ज करने के लिए इसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं अपने प्लेस्टेशन के साथ, और ये चार्जर, ये जब कंट्रोलर आपका फुल चार्ज हो जाता है आप इसको उतार के भी यूज़ कर सकते हैं। वायरलेस कंट्रोलर है ये।
इसके अलावा आप अपने अगर आपके एलईडी में वो क्या कहते हैं नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसकी ये सेटिंग है, एक्सेसिबिलिटी, नेटवर्क में जो है आपका वो सेम वाईफाई वगैरह आप जिस तरह से अकाउंट अपना यूज़ करते हैं वो आप सेटअप कर सकते हैं। उसके अलावा ये अकाउंट्स हैं इसके, अगर आप अपना कोई भी जो है अकाउंट नेटफ्लिक्स वगैरह यूज़ करते हैं वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। उसके अलावा ये सिस्टम में इसके मज़ीद ऑप्शन हैं, आप लैंग्वेज वगैरह है, पावर सेविंग, अपीयरेंस, हर चीज़ का ऑप्शन है। स्टोरेज जो है वो इसकी 1 टेराबाइट है SSD NVMe और काफ़ी फास्टेस्ट जो है ये SSD होती है, SSD से भी थोड़ा सा ऊपर की होती है ये। तो ये इसका जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं इसका रिव्यू किया, लेकिन कोशिश किया कि आपको जितना ज़्यादा हो सके इसके बारे में बताऊं। उसके साथ इसमें जो है एक साथ जो गेम आ रही थी पे एस्ट्रोरोम, ये इसमें साथ आ जाती है। उसके अलावा ये जो गेम है ये मैंने खुद से बाय की थी और इस गेम को मैंने भी प्ले किया है। वीडियो में आपको शायद इतना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन इसके जो ग्राफिक्स हैं वो बहुत मज़े के हैं और बहुत स्मूथली जो है गेम्स को प्ले करता है। मेन जो इसका मकसद है वो गेम्स वगैरह को प्ले करना होता है। और जो है उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बाकी वीडियोस को भी लाजमी देखें और मज़ीद शेयर भी करें। ये था आज का रिव्यू। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल इमरान आरिफ टेक।